नमामि रामं रघुवंशनाथम। हम आज की परिचर्चा में टाइफाइड फीवर की चर्चा करेंगे। टाइफाइड फीवर ऐसे वाटर बॉर्न डिजीज है जो अक्सर हो जाया करता है। बरसात में गंदे पानी होने की वजह से ज़्यादा होता है, लेकिन ये ठंडे के मौसम में भी बहुतायत से मिलता है। टाइफाइड फीवर में 2 बार टेम्परेचर होता है और टेम्परेचर 101, 2, 3 तक भी जा सकता है। इन परिस्थितियों में हम पैरासीटामोल का प्रयोग करते हैं, लेकिन बच्चों में पैरासीटामोल देते समय हमें सावधानी बरतनी चाहिए, इसलिए कि उनका बुखार आवश्यकता से ज़्यादा कम भी हो सकता है। और यही कहानी ओल्ड एज में भी है। कई बार ये देखा गया है कि पैरासीटामोल 70-80 साल के बुजुर्ग को दिया गया और उनका तापमान काफ़ी कम हो जाता है और वो हाइपोथर्मिया के शिकार हो जाते हैं। हाइपोथर्मिया माने हाइपो माने कम, थर्मिया माने टेम्परेचर। उनके बॉडी का तापमान कम हो जाता है और उनके लिए एक बहुत ही सीरियस मेडिकल चैलेंज हो जाता है। उनको जान को बचाने के भी लाले पड़ने लगते हैं। इस तरह से हम क्लिनिकल डोज में भी हाइपोथर्मिया पैरासीटामोल से हो सकता है। हमें संभल करके पैरासीटामोल का प्रयोग करना चाहिए और डॉक्टर से सलाह लेकर के ही करनी चाहिए। पैरासीटामोल का अक्सर प्रयोग होता है जो कि लोग अपने मन से करते हैं, लेकिन इस दिशा में हमारा ये कहना है कि हम चिकित्सकीय सलाह जरूर लें। डॉक्टर साहब से पूछ लें किस उम्र और कितने वज़न पे कितना पैरासीटामोल हमें देना है। इस बात को हम एक बार दोबारा आपके सामने कह रहे हैं कि पैरासीटामोल बच्चों में 10 साल से 12 साल से कम उम्र के बच्चों में अक्सर हाइपोथर्मिया करता हुआ पाया गया है। टेम्परेचर कम हो जाता है, जितना होना चाहिए उससे कम हो जाता है। और 60-70 साल से ऊपर के बुजुर्ग में भी 70-75 में तो अक्सर हाइपोथर्मिया देखने को मिलता है और वो जानलेवा साबित हो सकता है। इस तरह से हम पैरासीटामोल का प्रयोग डॉक्टर के सलाह पर ही करें। दूसरा कि हम विडाल का जांच करा लें। विडाल के जांच से हमें ये एक अच्छे लैब से ये पता चल जाएगा कि वाकई ये फीवर टाइफाइड है कि नहीं है, और अगर टाइफाइड है तो उसकी उचित मात्रा में दवा होनी चाहिए। पेशेंट के शरीर में प्रॉपर हाइड्रेशन यानी पानी की मात्रा रहनी चाहिए और ढंग से उसकी दवा, आजकल सेप्टाएक्सोन, एजिथ्रोमाइसिन, टेक्जिम, ये सारी दवाइयाँ चल रही हैं जो कि अपने मन से नहीं, डॉक्टर के सलाह लेने के बाद ही ये हमें दवा खानी चाहिए। किस मात्रा में दवा खानी है, किस वज़न पे कितनी दवा खानी है, और इसका ध्यान रखना चाहिए। टाइफाइड फीवर में कभी कभी पेट में दर्द होता है और पेट में दर्द होने का वजह यह है कि जो लिम्फ ग्लैंड है पेयर्स पेचेज में, वहीं पर टाइफाइड फीवर का जो पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है साल्मोनेला टाइफाई उसी गट में वो छिपा बैठा रहता है और पेयर्स पेचेज के फटने से भी पेशेंट को बहुत सीरियस मेडिकल इमरजेंसी हो जाती है। टाइफाइड फीवर में डेक्सोना का प्रयोग कभी नहीं करना चाहिए, इससे पेयर्स पेचेस के फटने की संभावना बनी रहती है और पेशेंट परेशान हो जाता है, पेशेंट की जान के लाले पड़ जाते हैं। इस तरह से टाइफाइड फीवर को हमें हल्के में नहीं लेनी चाहिए। एक अच्छे नर्सिंग होम में, चाहे सदर अस्पताल में, या एक अच्छे फिजिशियन से मिल करके टाइफाइड फीवर का विडाल का जांच करा करके हमें उचित दवा उचित मात्रा में लेनी चाहिए, सो दैट कि इस फीवर को हम कंट्रोल कर सकें। कभी कभी टाइफाइड फीवर